एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बेसिक ऑफ सी में एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी। सी की विशेषताएं क्या हैं या सी के कौन कौन सी फीचर्स हैं। इसका हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन कर चुके हैं कि सी जो है एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। और अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बेसिक लैंग्वेज सी आनी चाहिए। तो चलिए आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट विशेषता है इसकी पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? सी लैंग्वेज जो है पोर्टेबल है। दैट मीन्स कि अगर कोई भी प्रोग्राम सी लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं तो उनको रन या कंपाइल हम दूसरे सिस्टम में भी कर सकते हैं। अगर हमें दूसरे सिस्टम में उसे रन कराना है तो उसमें हम या चाहें तो अगर थोड़ा बहुत चेंजेस, स्मॉल चेंजेस करना चाहें तो कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम बिना चेंजेस के भी उसे दूसरे मशीन में रन या कंपाइल कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ये पोर्टेबल है। एक मशीन में हम कोडिंग करके उसे दूसरे मशीन में भी रन या कंपाइल करा सकते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फास्ट एंड एफिशिएंट। क्योंकि सी जो है एक बेसिक लैंग्वेज है, दैट मीन्स ये एक सिंपल लैंग्वेज है। इसके सिंटेक्स जो हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं। तो और सी के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कंपाइलर बेस्ड होते हैं। कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। कंपाइलर का मतलब होता है कि सी में जो प्रोग्राम्स होते हैं जब उनको एग्जीक्यूट कराया जाता है तो एक साथ सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जबकि इंटरप्रेटर का मतलब होता है कि उसमें जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट किया जाता है। तो सी कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है और जैसे जावा और पाइथन ये इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। तो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज के कंपैरिजन में ये लैंग्वेज जो है ये इसका स्पीड जो है ये फास्ट होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रक्चर्ड। सी जो है एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर का मतलब है कि सी का जो प्रोग्राम, सी में जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो उनके कोडिंग जो है काफ़ी स्मॉल होती है, छोटे होते हैं। और इसमें जो टेम्पलेट्स या जो इसके सिंटैक्स लिखे जाते हैं वो अदर लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में काफ़ी सिंपल होते हैं। तो सी बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। इसके अलावा सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। प्रोसीजरल का मतलब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप लिखे जाते हैं। तो सी में इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको रिटन भी स्टेप बाय स्टेप किया जाता है और उनका एग्जीक्यूशन भी स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, इसलिए सी जो है एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैटिकली टाइप्ड। स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब होता है कि सी में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं तो जब भी उसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है तो उन वेरिएबल के लिए एक डेटा टाइप जो है वो डिस्क्राइब करना पड़ता है। वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय वो किस टाइप का डेटा है उसके डेटा टाइप को डिफाइन करता है, ये होता है स्टैटिकली टाइप्ड। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है पॉइंटर्स। सी में पॉइंटर्स का यूज़ करके मेमोरी से डायरेक्टली इंटरेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि इसका नाम है पॉइंटर। पॉइंटर क्या करता है, मेमोरी में जो भी स्पेसिफिक लोकेशंस होते हैं उन स्पेसिफिक लोकेशंस को पॉइंट करने का काम करता है पॉइंटर। और उस मेमोरी के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट या डायरेक्टली इंटरेक्ट किया जा सकता है पॉइंटर्स का यूज़ करके। तो सी जो है ये पॉइंटर्स को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रिकर्सन। रिकर्सन अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर है सी लैंग्वेज का। रिकर्सन मीन्स होता क्या है, जब एक फंक्शन क्रिएट किया जाता है और वो फंक्शन खुद को मल्टीपल टाइम्स कॉल करता है, तब तक कॉल करता है जब तक कि उसकी कंडीशन जो है वो ट्रू होती है, जैसे कि हमारे लूप्स में होता है। तो ये रिकर्सन जो है ये इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है सी का। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर्स होता है हमारा फंक्शन रिच लाइब्रेरीज। सी जो है इसमें बहुत सारी अलग अलग लाइब्रेरीज़ को सपोर्ट करता है। बहुत सारी अलग अलग इनबिल्ट लाइब्रेरीज़ होती हैं, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो फंक्शंस बहुत सारी लाइब्रेरीज़ को कंटेन करते हैं। तो ये था हमारा आज का फीचर्स ऑफ सी। सी के फीचर्स कौन कौन से हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।